हाँ जी, मंगलोपासना। बंदे जी, अभी आपके द्वारा जो बताया गया उसमें जो स्पर्श है या फस जिसको बोलते हैं, फस पच्चिया वेदना, तो उसको कैसे ब्रेक करना है? जैसे कोई अगर हमको कोई अगर अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो वहां पे संज्ञा उसका मूल्यांकन करती है कि ये सुखद है, दुखद है, असुखद, दुखद है। और उसके बाद फिर वो वेदना शरीर में उत्पन्न होती है, सुखद या दुखद जो भी है। तो आपके अनुसार तो निर्माण के लिए तो फिर वो फस स्पर्श जो है या फस है उसको तो ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो कैसे हो पाएगा? हम्म, कैसे होता है? इंद्रिय इंद्रिय गोचर जितने भी जो रूप शब्द गंध रस स्पर्श आ जाते हैं, तो उसको तो मतलब वो स्पर्श होने से जनरली आदमी मतलब ये नहीं कर सकता है, मतलब उसको रोक नहीं सकता है। चक्षु है, चक्षु से रूप दिखता है, मतलब जो जो भी आता है आप सामने देखते हैं, चाहे प्रिय हो, प्रिय व्यक्ति का हो, अप्रिय व्यक्ति का हो, अच्छा हो बुरा हो चाहे जैसा हो, तो उसको लेकर हम वो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होगा ही है। चक्षु है वो रूप देखा है, चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ। ये तीन जब इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, तीन यानी कौन कौन से? जैसे चक्षु है, रूप है और चक्षु विज्ञान, तीन जहाँ एकत्रित हो जाते हैं, इसको कहते हैं चक्षु संस्पर्श। तो ये स्पर्श तो होगा ही। ओके। अभी इसको ब्रेक करने के लिए हमारे ओर से कुछ ऐसे ये नहीं करना है, बस वहां पर इतना ही समझ लेना है कि जिस रूप को देख रहे हैं, अगर वो जैसे कि प्रिय हो अप्रिय हो, अच्छा हो बुरा हो, हीन प्रणीत चाहे जैसा भी हो, जिस रूप को देख रहे हैं वो रूप भी अनित्य है, वो रूप भी दुख है। रूप भी जिसको मैं मेरा नहीं कह सकते, रूप भी मतलब नित्य ध्रुव रहने वाला नहीं है, यानी कि अनात्म है। तो इतना लंबा अगर नहीं भी देखा जाए तो इतना ये अनित्य बोध जगाते हुए भी कहने कि रूप अनित्य है। जिस रूप, हाँ, वो उसको मैं मेरा नहीं कह सकता हूँ। और जिसमें आ, मैं मेरा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसको अपने अंडर कंट्रोल भी कुछ है नहीं है। ओके, इस तरह से जब व्यक्ति देखता है कि वो अनित्य है अनात्म है, तो इसका अर्थ ये होता है कि फिर चाहे उस रूप को लेकर चाहे जैसे भी वेदना उत्पन्न क्यों न हो, वेदना को भी अ, आधार यही बनाना है कि वो इस रूप को देखने के कारण, जैसे अप्रिय रूप है और उसको लेकर दुखद वेदना हो रही है, तो उस वेदना को लेकर भी दुखद वेदना हो रही है, तो वो भी तो अनित्य है ना, वो भी अनित्य भी है और वो अनात्म भी है। अनात्म यानी कि उसको वो मैं मेरा नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से अपनी प्रज्ञा जगाते हुए अपने मन को उससे अलग कर देना है, इसी को कहते हैं ब्रेक हो जाना। तो वहाँ कोई कोई संस्कार नहीं बनता। जहाँ विद्या रहती है, जहाँ अनित्य बोध रहता है, वहाँ पर संस्कार नहीं बनाता व्यक्ति। चाहे फिर अप्रिय लगने के कारण द्वेष के संस्कार जगाना वाला स्वभाव आता है, प्रिय लगने से राग का संस्कार जगाना होता है, या मोह मूर्जित उत्पन्न होने वाले वैसे भी संस्कार जगाना होता है। तो लेकिन जब ऐसा क्लियरली दर्शन कर लेता है, तो क्या होता है कि उसका चित्त उससे अलग हो जाता है। उसमें उसका देखने में मात्र देखना होता है, मतलब वो व्यवहार तो होता है। जैसे अनंत लोग भी होते हैं, भगवान बुद्ध भी है, भगवान भी आंखों से कुछ देखते हैं, कान से भी सुनते हैं, नाक से भी गंध लेते हैं, जीवा से भी रस, लेकिन उनकी क्रियाओं में वो मात्र देखना होता है। तो एक विपश्य साधक भी ऐसा ही होता है कि अ, उस व्यक्ति मतलब ऐसा अभ्यास करता हुआ भी कि उस क्रियाओं में बस उसमें देखने में देखना होता है, सुनने में सुनना होता है। ओके। तो स्पर्श को ब्रेक नहीं किया जाता है। स्पर्श को मतलब जो भी है, चाहे चक्षु हो ये है, हर जगह पर अपनी विद्या व उसका जो भी है प्रज्ञा है वो जगानी होती है, और इससे कोई संस्कार नहीं बनता है। जैसे और ये भंते जी आपने बताया कि संज्ञा में मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन हम संज्ञा में करते हैं। तो कोई भी घटना होती है तो तुरंत संज्ञा वहां उठ खड़ी होती है और मूल्यांकन करने लगती है कि ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। तो क्या मतलब, लेकिन व्यवहारिक जगत में तो कुछ भी होता है तो संज्ञा मूल्यांकन करती ही करती है, तो वहां पे फिर कैसे इसको किया जाए? कोई व्यक्ति कुरूप होता है समझो, और कोई व्यक्ति सब बोल देता है कि हाँ व्यक्ति ये बुरा है, सुंदर है तो वो सुंदर है व्यक्ति, तो ऐसे कोई व्यक्ति बोल देता है, तो ये उसका मूल्यांकन कहलाते कह सकते हैं। शब्द है अच्छा बुरा जैसे भी। तो
मूल्यांकन करने के बाद भी उसमें चित्त अगर कोई संस्कार बनाने जैसा नहीं है समझो, है ना, जैसे कि उसके सत्य स्वभाव को भी मतलब वो देख रहा है, मतलब जैसे कि अनित्य बोध है, अनात्म बोध है, दुख बोध है। तो जब उसको उस बोध के साथ में भी अगर वो संज्ञा जगा रहा है, तो वो संज्ञा भले ही उत्पन्न हो, उसका मूल्यांकन भले ही करता हो, लेकिन इससे मतलब उसी प्रकार की वेदना उत्पन्न होती होगी तो ऐसा नहीं है ना। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ आगे। भगवान बुद्ध भी भगवान भी है, भगवान भी किसी न किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि हाँ मेरा मन अभी अच्छा प्रसन्न है आप लोगों के प्रति, कि आप बहुत अच्छा धर्म जीवन जी रहे हैं। तो या उनको आइडेंटिफाई भी करते हैं कि ये वो है, ये वो है, आदि आदि, है ना। तो उससे भी उनके उस संज्ञा में कोई मतलब कोई ये नहीं रहता है, कोई संस्कार बनने जैसा कोई भाव नहीं रहता। इससे भी ज्यादा गहरा एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मोगलान बंदे जी देवता लोक में यात्रा करने के लिए जाते थे, लोगों को जी पुण्य कर्म के बारे में बताने के लिए। तो वहां पर किसी देवताओं को, किसी अप्सरा को देखते हैं और उनका रूप सौंदर्य का वर्णन भी बताते हैं, कि वो जब आइडेंटिफाई करना है कि बताते कि आप मतलब सुंदर है इस तरह के। तो लेकिन कहीं कोई क्लेश नहीं है, कहीं कोई मतलब वह संस्कार नहीं है, ओके वहाँ संज्ञा तो है, लेकिन ऐसा भी तो हम इतना गहराई तक नहीं है। लेकिन बस अगर हमने भी संज्ञा के स्वभाव को भी समझ लिया कि संज्ञा जो भी जिस तरह की भी हो, वो संज्ञा भी क्या है, हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न है, हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न है। तो यानी कि अनित्य है, और अनित्य होने के कारण वो बदलती है, अनित्य होने के कारण उसको आपने अंडर कंट्रोल कुछ नहीं है, मैं मेरा नहीं कह सकता, अनात्म है, नित्य ध्रुव नहीं, ओके अनात्म है। तो इस तरह के वो संज्ञा को लेकर भी अपनी प्रज्ञा अगर जगाते हैं कि ये भी अनित्य है, ये भी दुख है, अनात्म। तो आ, जरूरी नहीं होता है कि फिर जैसे कि हम जैसे कॉमन पर्सन, जैसे कि जिसको अच्छा लगता है, अच्छा है करने के राग जगाता है, सुख भी सुखद वेदना आती है, अच्छा है बुरा है लेकिन दुखद वेदना आती है। तो जी हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। संज्ञा को संज्ञा की तरह अगर देखते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी अपनी विपස්සना प्रज्ञा को जगाना होता है। वो प्रज्ञा जहाँ पर है, संज्ञा को संज्ञा मात्र दे। तो इस तरह से संज्ञा को लेकर देखना है, ठीक है। धन्यवाद। और उसको साफ। उसके बाद में वेदना जागते ही उसको भी सेम टू सेम वैसे देखना, फिर वो वेदना अनुभव करना, वेदना मात्र चाहे जैसे भी हो। लेकिन कैसे होता है कि उसमें भी जैसे आपने भी देखा होगा, सामिश वेदना निरामिष वेदना होती है ना। जी जी हमारे जैसे कॉमन पर्सन वाले लोग क्या होते हैं, राग द्वेष मोह से युक्त होने का वो सामिश वेदना बन जाती है, सामिश। निरामिष जैसे कि भगवान उदाहरण थे विमुक्ति के मार्ग पर, खास करके जो विपස්සना करने वाले लोग होते हैं उनकी बात है निरामिष वो भाव आता है। तो उसे, जी। है ना, वैसे वैसे वो जागती है सब ऐसे वहाँ विपස්සना बहुत हो जगह। ठीक धन्यवाद। साफ। है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चंदा जी। भी बनते जी। आदरणीय बंदे जी, मेरा कुछ प्रश्न है। हमने सती पठान का बहुत अभ्यास कर लिया है। हम आखिरी के क्षण तक के हमने उसको भावित भी कर लिया है। फिर आखिरी के में अंदर जो है वो हमारे से हम कितनी कितनी भी सत्वों के अंदर है, जो है हम जो है चक्षु ज्ञान से देखते रहे, लेकिन हम सांसारिक जीवन जगने वाले वो कहीं ना कहीं नष्ट ही हो जाते हैं। हमने इतना भावित करके मेहनत करके वो पा लेते हैं, लेकिन वो बाद में जो है फिर वो नहीं हो पाता हमारे से। हम बहुत कोशिश करते लेकिन सामने आई जाती मोह। और फिर गृहस्थ जो जिंदगी होती है, जो हम संबंध जो है वो बन जाते, फिर वो अभी उसको ये करना है तो फिर हमको जो है आखिरी के अंदर जो है अभी क्या बताओ है नहीं। हम बहुत सोचते हैं क्या नहीं जाना, अभी ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें जो है सांसारिक जीवन में ये दुख चीज वो जो आ जाती है, मोह जो है वो आ ही जाता है। हमने बहुत कोशिश किया और वो चीज आखिरी के स्टैंड तक पे आ गए, लेकिन क्या करना बनते है उसके लिए आगे। अभी जैसे 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 कि आप जैसे कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुदम्मानुपස්සना करते समय आप एक एक कंक्लूजन तक आ जाते हैं कि जैसे ये उसको ये
अति कायोति वाति वेदना दिवाति चित्तन सही दिवाति। सही। तो ऐसा आने के बाद में जब आपका चित्त जब उससे अलग हो जाता है तो उसको बोलते हैं निब्बिदा, निर्वेद उत्पन्न होता है आगे। तो हम्म, निर्वेद उत्पन्न होने के कारण क्या उसको क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर जैसे जैसे वो ये प्रज्ञा बोध ऐसा मतलब स्थिर होता है, मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तो जैसे प्रज्ञा स्थिर हो जाती है तो ये निर्भेद भाव स्ट्रांग होता जाता है। तो जैसे कामभोगी जीवन जीने के लिए जो फिर आशा बनती है, पहले जैसे ये हम्म। न कर मतलब करते नहीं थे उस समय जैसी थी, वैसी नहीं उत्पन्न होगी। वो थोड़े से ब्लरली ऐसे एकदम लाइटली एक जैसे पर्दे जैसे धुंधली जैसी उत्पन्न होगी। बाद में और गहराइयों से जाने के बाद में आप गृहस्थ जीवन जीने, वो गृहस्थ शील ड्रेस में रहने के बाद भी एक पर्टिकुलर समय आता है कि आपका बिल्कुल उसे अलग हट गया और अभी और बन नहीं सकता है, और बन नहीं सकता। जैसे कि गृहस्थ लोग भी अनागामी लोग हुआ करते थे। गृहस्थ लोग आना गृहस्थ होने के बाद भी गृह जीवन जीते थे, लेकिन उसमें कहीं कोई काम राग आदि जुड़ा नहीं, कहीं कोई पति द्वेष से जुड़ा हुआ कोई संस्कार नहीं। तो ऐसा होता था। सकदागामी में थोड़ा सा ऐसा ब्लर हो जाता है, मतलब ऐसा धुंधला हो जाता है कभी, मतलब जैसे कि कॉमन जैसे कॉम भोगी लोग जीवन जीते हैं तो वैसा उतना नहीं होता है, जस्ट एक थोड़ा सा ब्लरली होता है, मतलब कभी ओके। ब्लरली ऐसा होता है। तो ऐसा अगर होता है तो उसमें कोई ये नहीं है, वो भी एक प्रोग्रेस का ही चरण हम्म, है। धर्म में और बढ़ना है फिर और हाँ ऐसा। हाँ बनते हम बहुत। तो हम लोग जो है, सॉरी, मैं कंटिन्यू कर रहा। फिर मैं वो चीज को जो है करते करते मुझे डिस्टरबेंस आ गया, यानी फिर हम अभी गृहस्थ जीवन जीने वाले काम भोग और ये सब चीजें जो है वो चीजें हो ही जाती है, अभी हम उसको रोक ही नहीं पाते। तो कोई वो बात नहीं। उसी उस सिलसिले में मुझे कई बार प्रश्न पूछना था भंते से इस मैं, आता है ना, उसी। हाँ हाँ मतलब इसको खींचना नहीं है बहुत, मतलब ऐसा खींचना नहीं है आपको। हाँ स्वाभाविक रूप से अपना जैसे अभ्यास में जैसे जैसे उन्नति हो जाती है, हाँ आंतरिक हाँ हाँ जब ऐसा अलग होता है ना हाँ तब होता हाँ है। अगर ऐसे मतलब हाँ ऐसा नहीं है, मतलब वो वहां तक पहुंच नहीं है और फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं ये भगवान ने बताया कि ऐसा नहीं करना है, तो उसको थोड़ा सा खींचते हुए करेंगे तो थोड़ा सा ट्रेस आ सकता है ना, तनाव जैसे हाँ करें। हाँ, फिर हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि इस हम जो है फिर बात करना बंद कर दिए थे घर में। फिर हमारी आंखें जो है वो नम हुई थी, फिर हमें एक ऐसा लग रहा था जैसे हम जैसे कुछ अलग नशे, यानी एक दुनिया होती है ना, वो चीज में हो गए तो घर में। हाँ मतलब किसी की बात न करना आदि आदि ये रास्ता नहीं है। हाँ जैसे बात करने में करना, जहाँ वहां से क्लेश नहीं जागना चाहिए। अगर आप धार्म में जितना उन्नति कर रहे हैं तो ये क्लेशों में थोड़े से कमी आ जाती है, मतलब वो ब्लरनेस आ जाता है, कम होते होते चला जाता है। और एक पर्टिकुलर समय आता है जब एक थोड़ा ऊंची अवस्था में जाता है तो आदमी 100% उस क्लेशों से दूर रहता है। अभी नहीं है तो, लेकिन ये होने के बाद भी जैसे अगर बात करना है तो बात कर सकते हैं, सामने है तो सामने देख सकते हैं, लेकिन कहीं कोई भीतर क्लेश नहीं है ना, बिल्कुल क्लीन है। तो ऐसे भी व्यवहारों में व्यवहार रखने चाहिए। नहीं तो सामने वाले की भी मतलब थोड़े वो दुखी से रहेंगे, हम भी दुख से रहेंगे, तो वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों से मतलब क्या बोलते हैं समाज परिस्थितियों का समायोजन करते हुए एक्शन लीजिए। ठीक है।